टाइम का जो प्लैनेट है वो एस्ट्रोलॉजी में सेट है। कहा जाता है कि सर बंद घड़ी अपने घर पे नहीं रखनी चाहिए। जैसे आपने किसी चीज़ को बंद कर दिया उसकी एनर्जी वहाँ पे ख़त्म होगी। जो छोटे डायल की घड़ियाँ पहनते हैं ना उनका ग्रोथ ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि वो हम मांग ही कम रहे ना भगवान से। एनालॉग की जगह डिजिटल वॉचेस, स्मार्ट वॉचेस दी जाती हैं, तो उसका कोई इम्पैक्ट होता है, कुछ डिफरेंस आता है? हाँ, बिल्कुल डिफरेंस आता है। जो एनालॉग वॉचेस है ना वो ज़्यादा अच्छी हैं। डिजिटल वॉच जो है ना ये आपके हेल्थ के ऊपर ना ज़्यादा असर डालती है। लेकिन तो जब आप किसी को गिफ्ट करते हो ना, अगर वो वॉच नहीं पहनता तो मोस्टली आपके और उसके रिलेशन जो है वो ब्रेक हो जाते हैं। ज़्यादा महंगी घड़ी या ज़्यादा सस्ती घड़ी उसका इम्पैक्ट नहीं होता। आप जो घड़ी ले रहे हो या वॉच जो आप ले रहे हो वो उसके अंदर डिजिट, उसके अंदर कलर, उसका साइज़, ये बहुत मैटर करता है। मान लो मेरी किसी चीज़ में मास्टरी नहीं है और मैंने ब्लैक कलर यूज़ कर लिया तो वो मुझे जो है वो डाउनग्रेड कर देगा, मेरे को नीचे लेके जाएगा। और अगर सर किसी की लाइफ में बार बार हर्डल्स आ रहे हैं करियर से रिलेटेड, तो उसको क्या देखना चाहिए अपनी वॉच पे? मैं जनरली यही कहूँगा कि किसी की भी यूज़ की हुई घड़ी आप ना पहने। ये जो कपल वाली घड़ी है ना ये बिल्कुल मैरिड पर्सन को लेनी और देनी चाहिए। अच्छा। उसके अंदर क्या होता है कि रिलेशनशिप के अंदर हार्मोनी आता है। प्रदीप जी, वेलकम टू द पिक्सल टॉक्स। थैंक यू। कैसे हैं सर आप? बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया। आप बताएं। आपके आने के बाद हम भी बढ़िया हो गए क्योंकि आज का जो टॉपिक आप अपने साथ लेकर के आए ना वो मेरे लिए तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उसका रीज़न है कि अभी तक हमने ऐसा कोई टॉपिक बनाया ही नहीं है अपने पूरे चैनल पे। आपकी जो वैसे स्पेशलाइजेशन है न्यूमरोलॉजी, तो न्यूमरोलॉजी के ऊपर हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं, बट उसके साथ साथ जो आपका ये सब्जेक्ट ऐड होता है ना रिस्ट वॉच एनालिसिस का, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। और आज तक हमने कभी यूट्यूब पे भी वीडियोस देखी हैं बट कभी इतना डीप में इसको नहीं जाना। तो आज का हम कम्प्लीटली इसी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। बाकी लोगों को मज़ा आएगा, क्योंकि लोग जो हैं वो बाज़ार पे जाते हैं और सीधा जो भी उनको वॉच समझ आती है वो उठा के ले आते हैं और फिर उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस होने लग जाते हैं। उनको लगता है कि ऐसा हो क्यों रहा है, मेरा जो सारी चीज़ें वो एकदम से ऊपर नीचे कैसे होने लग गई। तो जब ऑफ कैमरा आपसे बात कर रहे थे तो समझ आया कि अच्छा ये वॉच भी होती है जो आपकी लाइफ में इतना ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकती है। तो स्टार्ट करेंगे सर, पहले पॉडकास्ट सारी चीज़ें जानेंगे आपके बारे में, वॉचेस के बारे में। पर उससे पहले मैं चाहूँगा कि जो लोग आपको फर्स्ट टाइम देख रहे थे, कि कई ऐसे लोग हैं जो आपको ऑलरेडी जानते हैं, काफ़ी सारे पॉडकास्ट पे भी आप आते हैं और आपका खुद का चैनल भी है जहाँ पे लोग आपको फॉलो करते हैं, पर जो हमारी ऑडियंस है वो आपको फर्स्ट टाइम देख रही है। तो मैं चाहूँगा कि हमारी ऑडियंस के लिए आप एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए अपना, जिससे वो भी कनेक्ट कर जाएँ कि आप हैं कौन और कितने सालों से इसमें काम कर रहे हैं। सर मैं प्रोफेशन से तो एज ए फाइनेंस मैनेज करता था, लेकिन मेरा जो इंटरेस्ट था वो एस्ट्रोलॉजी में बहुत था और 2014 से ही मैं इस फील्ड के अंदर हूँ। ओके। पहले मैं बाय इंटरेस्ट लोगों का चार्ट देखना, लोगों के न्यूमरोलॉजी का चार्ट देखना, वास्तु वगैरह देखना, ये बाय इंटरेस्ट करता था। अब इसको जैसे जैसे मैंने इस पे काम किया, मेरे को इसमें रिजल्ट मिले, तो मैंने इसको अब एज ए प्रोफेशन को यूज़ करना शुरू कर दिया है। तो मैं काम तो 2014 से कर रहा हूँ। ओके। जो मेरा एक्सपीरियंस है वो 2014 से ही है। तो मोटा मोटा 10 साल का एक्सपीरियंस है मेरा। 10 से 11 साल 10 हो से गए। 11 साल का एक्सपीरियंस इस फील्ड में है। तो सर 10 से 11 साल में सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा केसेस कौन से देखे हैं आपने? सर केसेस तो मोस्टली आजकल जो लाइफ में चंगे चलते हैं वो चलते हैं कि फाइनेंस का है, मैरिज का है, हेल्थ का है। ज़्यादा लोग तो इसी से परेशान हैं। बिल्कुल सही। बिल्कुल। और इसका रीज़न हमारी हेक्टिक लाइफस्टाइल भी है कि हर कोई बहुत जल्दी जो है ना वो अपने आप को प्रमोट करना, अपना ग्रोथ बहुत जल्दी बढ़ाना चाहता है। तो मेन रीज़न तो ये है, कंपटीशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो गया आजकल। बिल्कुल। और हमारी ऑडियंस भी सर करोड़पति बनना चाहती है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि करोड़पति ऐसे बना जा सकता है? देखो ऐसा कोई साइंस नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो सारे जितने भी हम हैं ना वो पहले अपने ऊपर अप्लाई करते। मैं आपको पॉडकास्ट में नहीं बुलाता, मैं पहले अपने कैबिन में बुलाता, सर पहले मुझे बताओ। तो वही है, ऐसी कोई भी रेमेडी नहीं है जो इंस्टेंट आपको कोई मैजिक कर दे। बिल्कुल मतलब नहीं बनता। हाँ, जो आप रेमेडी यूज़ करते हो वो अगर आप कंटिन्यूस फॉलो करो तो
चीज़ों को अच्छा किया जा सकता है, सुधारा जा सकता है। लेकिन आप अगर मान लो आपकी जो नॉलेज या आपकी जो इनकम है, अगर मान लेते हैं 10,000 रुपये है, तो मैं उसको 20,000 तो कर सकता हूँ, 30,000 कर सकता हूँ। अगर आप कहो कि नहीं मैं उसको 1,00,000 कर दूंगा, ये बहुत जल्दी बहुत पॉसिबल नहीं है। मतलब कि हर्डल्स कम किए जा सकते हैं Hurdles लाइफ के। बिल्कुल, बिल्कुल। आपके जो भी चीज़ें आप अचीव करना चाह रहे हैं उनको अचीव करने के लिए थोड़ा बहुत आपके लिए रास्ता क्लियर किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि आपको डायरेक्टली वहाँ पे पहुँचाया जा नहीं सकता बिल्कुल, देखो रिसोर्सेज भी होते हैं ना आपकी भाई, मेन तो आपकी एबिलिटी कितनी है, बिल्कुल आप सही। क्या कर सकते हो, उसी को तो मैं इन्हेंस करूँगा। है। बिल्कुल। अगर आपकी एबिलिटी ही नहीं है कुछ, तो पहले उस पर टाइम लगेगा, उसको सीखने में टाइम लगेगा, फिर उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, उसके बाद जाके वो चीज़ बनती है। अब एक साथ ही तो कुछ ऐसा कोई मिरेकल नहीं है, मैं तो नहीं जानता। जो कहते हैं वो कर सकते होंगे, मैं तो नहीं कर सकता। कहने वाले तो सर बहुत कुछ कहते हैं। ठीक है, तो सर अब स्टार्ट करते हैं अपने सब्जेक्ट पे, अपने टॉपिक पे, रिस्ट वॉच के ऊपर। तो सबसे पहले तो सर हम यही जानना चाहेंगे कि रिस्ट वॉच का आपकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ टाइम बताने और एज एन एक्सेसरी उसको यूज़ करने के अलावा क्या क्या रोल प्ले करता है, मतलब कैसे ये कनेक्ट होती है न्यूमरोलॉजी से। देखिए सर, रिस्ट वॉच का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत पुराना है, समय का कॉन्सेप्ट है। और जो रिस्ट वॉच है इसको हम थेरेपी के रूप में यूज़ करते हैं। ओके। कि मान लो आपको क्या चाहिए, आपकी क्या पोटेंशियल है और आप क्या करना चाहते हैं, उसको हम देख करके, आपके बैकग्राउंड को देख करके, फिर हम आपको एक वो रेमेडी के तौर पे इसको देते हैं कि आप ये वाला वॉच पहने जो कि आपको इस फील्ड में या इस चीज़ की जो भी हर्डल्स मान लो आपकी आती हैं, चाहे वो फाइनेंस से हो, चाहे वो आपकी मैरिज से हो, चाहे वो आपकी हेल्थ से रिलेटेड हो, तो इस चीज़ को हम दूर करने के लिए, इसको मतलब आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ को या ग्रोथ को इन्हेंस करने के लिए हम इस टाइप से देते हैं आपको, वो देख के देते हैं। अब जहाँ तक बात करते हैं तो जो रिस्ट वॉच है ना, वॉच हमें टाइम बताता है। अब टाइम का जो प्लैनेट है, काल जो है, वो एस्ट्रोलॉजी में सैटर्न है। अच्छा। ओके। ठीक है। और सैटर्न जो है वो 10th और 11th काल पुरुष की कुंडली में 10वां घर और 11वां घर, ये सैटर्न का है। सैटर्न हमारी प्रोफेशन और हमारी इच्छा पूर्ति, उन दोनों को बताता है। ओके। तो ये जो रिस्ट वॉच है ये हमारा मेन सैटर्न है, टाइम है। अगर हम इसको जितना अच्छा करेंगे, जितना अच्छी चीज़ पहनेंगे, मतलब जो भी वॉच अच्छा पहनेंगे, हमारे कर्मास भी उसके अकॉर्डिंग ही फलित होंगे। अच्छा। हाँ। अब अगर आपने मान लो कोई ऐसी वॉच पहन ली जो कटी फटी हो, टूटी है, या मतलब उसका कलर ठीक नहीं है, उसका डायल जो है उसका साइज़ छोटा है, तो ये सारी कॉम्बिनेशन जो है ना, ये मिल करके इफ़ेक्ट डालते हैं आपके ऊपर। ओके, इन्हीं कॉम्बिनेशंस पे आगे हाँ सर अभी बिल्कुल, डीप बात करेंगे हाँ पूरी कि बिल्कुल। कैसे तो कैसे कलर एक ही सेलेक्ट देखो, करते हैं। जैसे एक एस्ट्रोलॉजी में भी कोई एक प्लैनेट जो है वो सारी चीज़ें नहीं करता है, उसके लिए जो वो प्लैनेट है उन हाउसेस को एक्टिवेट करता है। ऐसे ही जो रिस्ट वॉच है आपका, इसके अंदर की जो कॉम्बिनेशन है ना, वो आपको अपग्रेड या डाउनग्रेड करते हैं। ओके। ओके। ऐसा नहीं है कि आपने आज कोई वॉच पहनी और उसकी वजह से ज़्यादा कुछ हो गया। उसके अंदर एक दो कॉम्बिनेशन होंगे जो ख़राब होंगे, आपको तो उसको ठीक कर लेना चाहिए, आपको वो वॉच उतार देनी चाहिए। इसके अंदर कलर का होता है, डायल साइज़ का होता है, डिजिट का होता है, शेप का होता है, बेल्ट जो आप पहनते हैं उसका भी असर होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हम मिक्स करके बिल्कुल असर देती हैं। ओके, तो फिर तो समझेंगे सर कि क्योंकि ऑडियंस को तो अब थोड़ी सी क्यूरोसिटी होने लग गई है कि भाई मैं कौन सी वॉच पहनूं जिससे कि मेरा भी सब कुछ मेंटेन रहे। तो समझते हैं सर। उससे पहले मैं एक क्वेश्चन है सर, जनरल क्वेश्चन है, ऐसे हमारे पॉडकास्ट पे जो हम बातें कर रहे हैं उससे रिलेटेड है। कहा जाता है कि सर कि बंद घड़ी अपने घर पे नहीं रखनी चाहिए, तो ऐसा क्यों कहते हैं? बंद घड़ी इसलिए नहीं रखनी चाहिए क्योंकि जो घड़ी है वो घूमती रहती है, वो एनर्जी सर्कुलेट करती है। ठीक है। जैसे आपने किसी चीज़ को बंद कर दिया, उसकी एनर्जी वहाँ पे ख़त्म होगी। जब ख़त्म होगी तो वो जो है अपना नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो देना शुरू कर देती है। अब आपने घड़ी जिस भी घर के कोने में लगाया होगा, उसका भी एक एनर्जी फील्ड है। तो उस जो फील्ड है, जो जहाँ पे आपने घड़ी को लगा रखा है, उसका एनर्जी फील्ड ख़राब हो जाएगा और वहाँ पे आपको नेगेटिव रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जैसे घड़ी आप बांधते हैं ना, तो वो घूमती रहती है, टिक 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 करती रहती है, और ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड को प्रभावित करती है। ओके। कोई भी चीज़, घड़ी, चाहे आपने कोई कपड़े भी पहना हो, वो भी इम्पैक्ट करती है कि वो किस चीज़ के बना हुआ, कौन से कलर का है। ये आपके ऊपर हर चीज़ जो आप यूज़ करते हो ना, उसका इम्पैक्ट है।
ओके इसके ऊपर रिसर्च हो चुका है घड़ियों के ऊपर, इसलिए हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर रिसर्च चल रहा है, जो चीज़ें आ जाएंगी तो कल लोग उस पर बात करेंगे। बिल्कुल सही कि कपड़े हाँ सब बिल्कुल, चीज़ें। फिर एक पॉडकास्ट हम उस पर लेके आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यही है। तो इसको पहले सर और थोड़ा सा समझने के लिए हम ये कैसे समझ सकते हैं कि भाई कोई इंसान है वो कैसे समझेगा कि भाई उसको कौन सी वॉच पहननी चाहिए और कौन सी वॉच नहीं पहननी चाहिए, तो कैसे समझ सकते हैं इसको? अब जैसे बताता हूँ, एक छोटी वॉच, छोटी डायल वॉच की बात करता हूँ जिसकी डायल छोटी होती है, गर्ल्स पहनती है सर वो? गर्ल्स पहनती हैं। तो आपने देखा होगा कि जो छोटे डायल की घड़ियाँ पहनते हैं ना, उनका ग्रोथ ज़्यादा नहीं होता है, अच्छा, ग्रोथ में दिक्कत आती है ऐसा क्यों? मोस्टली, क्योंकि वो हम मांग ही कम रहे ना भगवान से, हम छोटी चीज़ मांग रहे हैं। और जो बड़े बड़े मोटे डायल पहनते हैं उनकी ज़्यादा, जो ज़्यादा मोटे डायल पहनते हैं वो ज़्यादा मांग रहे हैं, वो शो ऑफ करते हैं। अब बात समझिए, अच्छा, ज़्यादा बड़े भी नहीं, मोस्टली आर्टिस्ट लोग पहनते हैं आर्टिस्ट लोग जो शो ऑफ करते मीडिया हैं लाइन में होते मीडिया हैं। लाइन में, तो उनका लाइमलाइट बहुत होता है। अब बात मैं तो एकदम से जैसे आपने बोला मैं तो सोचने लग गया था कि सबसे मोटी वॉच मैं ऑर्डर करूँगा। नहीं, घड़ियाँ मीडियम पहने, ओके, वो बिल्कुल सफिशेंट है, आपकी एनर्जी को बैलेंस करती हैं। ज़्यादा बड़ी भी वो लाइमलाइट में तो ले आएंगे, लेकिन वो फिर उसको आप मेंटेन नहीं कर पाओगे। अगर मान लो किसी आप कहीं पहुंच गए जहां आपकी घड़ी का काम क्या है कि वो आपको चीज़ दे देगी, लेकिन अगर आप खुद तैयार नहीं हैं उस चीज़ से मिलने के, तो फिर वहाँ जाके आप वो डिफेम हो जाएगा या आप वहाँ पे काम नहीं कर पाओगे, तो फिर आप वो चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। तो ये काम है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि देखो ऐसा है कि अब किसके लिए कौन सी घड़ी सूट करेगी। वैसे मैंने बताया आपको कि छोटी वॉच जो है वो ज़्यादा ग्रोथ नहीं देता है, लेकिन जो लोग डिटेल्ड में काम करते हैं, माइन्यूटली चीज़ों को नोट करते हैं ना, अगर वो ये पहनते हैं तो उनके लिए ठीक है। अच्छा, डिटेल्स में कैसे सर? और थोड़ा जैसे उसका मान लो उदाहरण? जो लाइफ स्टाइल के हिसाब से आप लाइफ स्टाइल, जैसे इंजीनियर्स हैं या जो मान लो डाटा पे काम कर रहे हैं, उनको माइन्यूटली चीज़ें नोट करनी पड़ती हैं, बहुत छोटी Data चीज़ें, analytics, डाटा एनालिस्ट, research based जिनका भी रिसर्च काम बेस्ड, जो बहुत छोटी माइनर चीज़ों को नोट करते हैं ना, उनके लिए तो ठीक है ये। अच्छा, इसलिए क्या हूँ, वाइफ क्यों पहनती हैं लोगों की छोटी छोटी लेकिन आप देखोगे कि जो गायनिक इश्यूज जो है ना वो लेडीज़ में ज़्यादा होती हैं। अच्छा, उसका रीज़न यही है कि ये जो छोटी डायल पहनते हैं ना, उनको प्रॉब्लम ज़्यादा मिलता है। वो छोटी डायल की जो वॉच होती है ना, उसमें क्या होता है कि लोग डिटेलिंग में ज़्यादा चले जाते हैं उसमें, छोटी छोटी बातों को नोट करना, लेकिन उनका ना जो बड़ा फोकस होता है इसकी वजह से वो छूट जाता है। अच्छा, तो आपको ये मतलब डिसाइड करना है कि आपको चाहिए क्या लाइफ में। अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि मेरे को ये चीज़ चाहिए, फिर उसके बाद हम अपना काम स्टार्ट करते हैं कि भाई आप ये वाली वॉच जो है, इस तरह की वॉच आप पहन लो। ओके, जो कॉम्बिनेशन होता है उसके हिसाब से हम उसको वो वॉच पहनाते हैं। ओके, ओके। ये है। तो सर जो लोग फिर वॉच नहीं पहनते उनकी लाइफ में तो ये सारी प्रॉब्लम्स ही नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं वॉच नहीं पहनता हूँ। प्रॉब्लम्स तो हर किसी की लाइफ में, चाहे वो वॉच पहने चाहे नहीं पहने। जो वॉच पहनते हैं उनके अंदर एक गुण होता है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा लेते हैं, अच्छा, और जो नहीं पहनते वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेते हैं लेकिन उसमें बंधना नहीं चाहते वो, अच्छा, कि वो बंध के रहना नहीं चाहते। अब जब आप देखिए, हम जो भी चीज़ हाथ पे बांधते हैं, दो ही टाइम बांधते हैं, एक या तो पूजा के टाइम में कलावा, राखी, या शादी के टाइम में वॉच मोस्टली दिया जाता है। तो ये हम अपने रिलेशन को ना अच्छा करने के लिए, सिस्टर ब्रदर का, हस्बैंड वाइफ का, और अपनी एनर्जी फील्ड को बढ़ाने के लिए पूजा के टाइम कलावा मानते हैं। तो जब भी हम चीज़ें बांधते हैं ना, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड को तरंगे भेजता है। ओके। तो वही तरंगे जो है ना वो कैच करता है, और जैसा हम सोचते हैं वही वाइब्रेशन हमारे पास आती है। ओके, हम जैसा मैनिफेस्ट करते हैं मोस्टली चीज़ हमारे पास ऐसी ही वैसी ही आती है, वैसी ही ओके, आती है। इसमें सर एक क्वेश्चन और है। जैसे अभी आपने बोला कि हम रिलेशंस मजबूत करने के लिए करते हैं, तो आजकल ट्रेंड चल गया है कि उसमें भी एनालॉग की जगह डिजिटल वॉचेस, स्मार्ट वॉचेस दी जाती हैं, तो उसका कोई इम्पैक्ट होता है, कुछ डिफरेंस आता है? हाँ, बिल्कुल डिफरेंस आता है। अच्छा, जो एनालॉग वॉचेस है ना वो ज़्यादा अच्छी हैं डिजिटल के हिसाब से, ओके। क्योंकि डिजिटल वॉच जो है ना ये आपके हेल्थ के ऊपर ना ज़्यादा असर डालती है। डेड है वो। हाँ, लेकिन अगर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो कि दूर लोग बैठे हुए हैं,
तो उसके हिसाब से, या ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो उसके हिसाब से तो ये ठीक है। ओके लेकिन वैसे ओवरऑल हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से डिजिटल वॉच अच्छी नहीं है। एनालॉग वॉच आपको पहननी चाहिए क्योंकि वो मेटल है उसके अंदर, ओके और वो आपकी एनर्जी को ना फ्लो ज़्यादा करती है। अब बात समझिए, तो आपकी एनर्जी को जो इन्हेंस करती है वो मेटल ज़्यादा अच्छा करता है। अच्छा तो इसीलिए हमको जो है वो एनालॉग वॉच पहननी चाहिए। ठीक ओके फिर मैंने वही बोला कि रिक्वायरमेंट क्या है उसके हिसाब से देखेंगे। आजकल जैसे कोविड के बाद से ऑनलाइन काम ज़्यादा बढ़ गया है, लोग ज़्यादा ये पहनने लग गए हैं। हमारा मोस्टली टाइम जो है हम अपना फ़ोन, मोबाइल, लैपटॉप पे ज़्यादा यूज़ करते हैं। पहले लोग मिल के करते थे। तो वो सिचुएशन क्या है उसके ऊपर बेस है। लेकिन फिर भी मैं प्रेफर यही करूँगा कि आप एनालॉग वॉच वो ज़्यादा यूज़ करें। ओके। तो सर जनरल क्वेश्चन पूछते हैं आप, मतलब क्विक जो मोस्टली हमारी लाइफ में चीज़ें चलती रहती है। पहला तो क्वेश्चन यही है सर, जो आपने बोला कि शादी के टाइम पे लड़के को वॉच दी जाती है, तो क्या वो ठीक है? हाँ, किस बिल्कुल टाइप की वॉच होनी चाहिए वो भी एक डिपेंड करता है, या कोई भी वॉच दे सकते नहीं, कोई भी वॉच आप दे सकते हो मैरिज के टाइम पे? मैरिज के टाइम पे। देखो, आप वॉच देते हो तो वहाँ से भी वॉच आती है, बिल्कुल सही। ऐसा नहीं। एक्सचेंज होता है, वो एनर्जी का एक्सचेंज होता है हमारा। देखिए वो तो आप ही बता सकते हैं हम तीनों में, क्योंकि हम तीनों में आप ही की शादी हुई है। जब आपकी होगी तो आपके यहाँ से भी जाएगा। हाँ। ठीक है, होता ही है हमारा। एक पुराना ही रिचुअल्स चल रहे हैं कि हम जब शादी होती तो वहाँ से भी कपड़े आते हैं, हम भी उनके लिए कपड़े देते हैं, हम भी बिल्कुल उनके लिए ज्वेलरी देते हैं, वो हमारे को ज्वेलरी देते हैं। तो एक्सचेंज चलता है। तो ये जो भी हम देते हैं ना, ये एनर्जी का एक्सचेंज है। ओके ओके आप जितना अच्छे मन से अच्छी चीज़ को करने के लिए दोगे उतनी ही अच्छी चीज़ आपके पास आएगी। ठीक है। अब हम वॉच की बात करते हैं, तो आप जब भी किसी को कोई वॉच दो, शादी की बात नहीं कर रहा, शादी में तो दोगे, मान लो किसी को आप गिफ्ट भी करते हो, ओके। तो जब आप किसी को गिफ्ट करते हो ना, तो आपका ये होता है कि मैंने इसको गिफ्ट किया है तो ये मेरे साथ कनेक्ट रहे, आपकी एनर्जी उसके साथ कनेक्ट रहे। लेकिन अगर वो वॉच नहीं पहनता तो मोस्टली आपके और उसके रिलेशन जो है वो ब्रेक हो जाते हैं। अच्छा, मतलब किसी ने अगर वॉच दी है तो पहन लो पहन भाई। लो आप, अगर और नहीं पहनते तो धीरे धीरे देखोगे कि आप उससे दूर चला जाएगा आपसे वो। अब सर इसमें भी एक क्वेश्चन निकलता है कि जैसे ही दिया तभी पहन ले, कुछ टाइम बाद पहन के मतलब फिर पहनना बंद कर दिया तो इफेक्टेड नहीं होगा, या फिर हमेशा पहन के ही रखना पड़ेगा जब तक वो ऐसा नहीं है, मतलब आपको किसी ने वॉच दी और आपने इसको बिल्कुल ही छुआ भी नहीं। अच्छा अब बात समझिए, भाई ठीक है, किसी ने दे दिया, आपने यूँ रख दिया, उसका केयर नहीं की, तो आपने क्या किया कि उसकी इमोशंस का केयर नहीं किया ना, आपने उसकी भावनाओं का, उसकी एनर्जी का केयर नहीं किया। ओके। तो वो आपके साथ अटैच नहीं होगी। फिर क्या होगा कि वो जो है वो धीरे धीरे आपसे दूर दूर गैप हो होने जाएगा, लग गैप जाएगा। ले ओके सर, जैसे घर पे भी हमारे क्लॉक्स होती है, तो वो भी अगर ऐसी कोई डायरेक्शन होती है हमारे घर की कि अगर हम इसको वास्तु से कनेक्ट कर दें, तो ऐसा कोई डायरेक्शन होता है कि क्लॉक वहीं पे होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए? नहीं, ऐसा कोई खास नहीं है। आप घर के किसी भी कोने में वॉच को लगा सकते हैं, क्लॉक, वॉल क्लॉक आप यूज़ कर सकते हैं। ओके। ठीक है ना। सिर्फ साउथ जो है उसको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए हमारे को। ओके। ओके बाकी साउथ फेसिंग को अवॉइड करो आप, बाकी घर के किसी भी कोने में आप वॉच लगाओ। देखो, जो हम रिस्ट वॉच पहनते हैं वो हमारी खुद के लिए होती है, लेकिन जो वॉल क्लॉक होता है ना, वो हमारे पूरे घर की एक्टिविटी को बताता है। बिल्कुल। यानी कि अगर हमने अपने ड्राइंग रूम में या लिविंग रूम में कोई वॉच लगाया और उसको हर कोई यूज़ करता है, ठीक है ना, तो ये हमारे पूरे घर की जितने भी लोग हैं उन सब की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। ओके। और रिस्ट वॉच या जो अपने हम बेडरूम के अंदर वॉच यूज़ करते हैं ना, वो हमारी सेल्फ की एनर्जी को बताता है। ओके। ओके अगर आपको इंडिविजुअल कोई काम करना है, आप अपने वॉच नहीं पहन सकते, आप अपने बेडरूम के अंदर वॉल क्लॉक यूज़ करें। ओके जैसे आप कहते हैं कि मैं वॉच नहीं पहनता, बिल्कुल सही। तो आप अपने बेडरूम के अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं। आपको जो चीज़ चाहिए उससे रिलेटेड जो भी रेमेडी आपको चाहिए, उसकी थेरेपी आप अपने बेडरूम में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पूरे घर की एनर्जी को इन्हेंस करना चाहेंगे, घर के लोगों की समृद्धि चाहेंगे, प्रॉस्पेरिटी चाहेंगे, तो उसके लिए आपको लिविंग रूम या जहाँ पे सबकी नज़र पड़ती है, जहाँ पे सब इकट्ठे होते हैं, वहाँ आपको वॉच लगानी चाहिए। ओके। मेरे साथ तो सर ये है कि मैंने अभी 3-4 साल से ही छोड़ी है वॉच पहनना, क्योंकि मैंने एक वॉच देखी हुई है, वो मुझे को लेनी है, तो जब मैं वो ले लूँगा उसके बाद ही मैं वॉच पहनूंगा, ये सोचा हुआ है मैंने। ठीक है, इसलिए देखिए, नहीं पहनता। ज़्यादा महंगी घड़ी या ज़्यादा सस्ती घड़ी, उसका इम्पैक्ट नहीं होता। ओके। आप जो घड़ी ले रहे हो या वॉच जो आप ले रहे हो, वो उसके अंदर डिजिट, उसके अंदर कलर, उसका साइज़, ये बहुत मैटर करता है। ठीक है।
आप बेस्ट साइज क्या होता है सर? बेस्ट साइज एवरेज साइज है, मतलब आपकी जो 33-34 mm का या 40 mm तक का जो डायल साइज है वो अच्छा है। ओके। अब आप 20 mm 25 mm की अगर आप डायल साइज पहनेंगे ना तो वो ठीक नहीं है, अच्छा नहीं अच्छा, है। क्या वो क्या हो आपकी- सकता है प्रॉब्लम? उससे आपको एक तो सोशल प्रॉब्लम हो जाएगी, अच्छा। हाँ, दूसरी ग्रोथ वो हैम्पर हो जाएगा आपका। ओके। आप छोटी चीज़ ज़्यादा सोचोगे, जैसे मैंने पहले बोला, बड़ी चीज़ें मिस कर जाओगे आप। ओके। ओके। हाँ कलर से भी फर्क पड़ता है हाँ, कलर का अपना अपना, हर कलर का अपना इम्पैक्ट है। सर? ओके। वाइट का, जैसे वाइट कलर जो है वो ये कहता है कि मैं सबके लिए ओपन हूँ, वो सबके साथ बात करता है, सबके साथ घुलता मिलता है। चंद्रमा का कलर है, मून का, तो ये सबके साथ मैं ये सब चीज़ में खुश है। इसको ज़्यादा इच्छा नहीं होती, वाइट कलर वाले को ज़्यादा नहीं होती कि यार मेरे को ये चाहिए ना, मेरे को ऐसा चाहिए। तो वाइट कलर संतोष का कलर है, यानी सेटिस्फेक्शन का कलर है कि ठीक है ये मिल रहा है ना, इसमें चलेंगे। ठीक है। ऐसे ही ब्लैक कलर जो है, अगर आप किसी भी चीज़ में परफेक्ट नहीं है, मान लो मेरी किसी चीज़ में मास्टरी नहीं है और मैंने ब्लैक कलर यूज़ कर लिया, तो वो मुझे जो है वो डाउनग्रेड कर देगा, मेरे को नीचे लेके जाएगा, ऊपर नहीं ले जाएगा। लेकिन अगर किसी भी चीज़ के अंदर मेरी मास्टरी है, मुझे पता है कि मैं ये चीज़ आराम से कर लूँगा, तो फिर आप ब्लैक कलर यूज़ करो, ओके। ओके। वो आपको बहुत ऊपर ले जाएगा। ये वॉच के अंदर भी नहीं, हर चीज़ में एप्लीकेबल है। यानी ब्लैक कलर जो है वो सुप्रीम कलर है। ओके। आपको तभी यूज़ करनी चाहिए जब आपको पता है कि मैं इस फील्ड के अंदर बिल्कुल परफेक्ट हूँ, मैं ये सारी चीज़ें मुझे पता हैं, मैं चीज़ें हैंडल कर लूँगा। क्योंकि ये ब्लैक कलर सैटर्न को रिप्रेजेंट करता है। सैटर्न क्या करता है, चीज़ों को स्लो करता है, लेकिन जब वो देता है ना तो बहुत ही धीरे धीरे करके, लेकिन बहुत बड़ा देता है। जो लार्ज चीज़ है ना हमारी, जितनी भी समूह बोलते हैं ना, बहुत लार्ज में ऐसे कि मान लो 1-2 लोगों की हायरिंग होती है, वहाँ पे सन का आ जाता है। लेकिन लार्ज नंबर में जब हायरिंग होती है किसी चीज़ की, तो वो सैटर्न, यानी कि लार्ज नंबर जहाँ भी इन्वॉल्व होगा ना, वहाँ सैटर्न आ जाएगा। ओके। पब्लिक सैटर्न है। तो आपको यहाँ पे ना वो क्या करेगा कि आपकी एनर्जी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। आपके पास लोग ऐसे आएंगे जो बिल्कुल उनको काम परफेक्ट चाहिए, और आप उससे बहुत कुछ चार्ज कर सकते हो। चार्ज आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तभी जो है आप ब्लैक कलर को यूज़ करो। अगर आपको लगता है कि नहीं अभी डिले है, मेरे को थोड़ा टाइम और लगेगा, तो आप ब्लैक कलर को अवॉइड अवॉइड करो। करो। हाँ। ओके। और कलर- कौन सा कलर होता है सर? और जैसे ग्रीन कलर है आपका, ओके। तो ग्रीन कलर क्या करता है ना, ये आपको रिलेशन अच्छे कर देता है। मतलब ये बातें जो है ना आपकी बहुत प्यार से, आप जब बात करते हो ना एक दूसरे के साथ, तो बहुत प्यार से बात करते हो, ठीक है। इसके अलावा ये अर्थ एलिमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है, तो ये पैसे के लिए भी अच्छा है। लेकिन अगर ज़्यादा ग्रीन हो जाए तो आदमी के अंदर ये जो बोलते हैं शक की प्रवृत्ति, वो बढ़ जाती है। अच्छा। हाँ, शकी हो जाता है वो। ओके। तो जो कलर हमारे रिस्ट वॉच के डायल के अंदर आता है ना, उसका बहुत इम्पैक्ट होता है।